Hello students, I am Rajesh Sharma from Rajesh Sharma classes. Today we will study a lesson in English for student of class 9th. This chapter has been taken from your Moments book and the name of the chapter is The Beggar, written by Anton Chekhov. Now let us read the chapter. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks. For a lodging, I swear it before God. अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, you can see कि जो बैगर है उसकी पिक है और वो बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ कई दिनों से और for the last 3 days और जो है आप देख सकते हो कि वो भीख मांग रहा है. क्या बोल रहा है वो कि मेरे पास कॉपेक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपेक्स हियर? रशियन कॉइन इक्वल टू 100th ऑफ अ रूबल. जैसे हमारे इंडिया में रुपीस होते हैं, पैसा होता है. तो फॉर एग्जांपल 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा. तो ऐसे ही रुपी की जगह आप 1 रूबल ले लीजिए. तो 1 रूबल इक्वल टू 100 कॉपेक्स. तो पैसा यहाँ पर जो है वो कॉपेक्स है और रुपीज जो है वो रूबल है. तो यहाँ पर जो है ये जो बैगर है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है, वो बोल रहा है that I don't have 5 kopecks. तो यहाँ पर लॉजिंग के लिए, सोने के लिए यानी कि किराए पे या रेंट पे लेने के लिए एटलीस्ट बैगर के पास अभी 5 kopecks भी नहीं है. एंड वो कसम खा के बोल रहा है कि मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूं कि बिल्कुल मेरे पास सोने के लिए और खाने के लिए पैसा नहीं है. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. Now here जहाँ पर जो है जो बैगर है वो बोल रहे हैं कि जब मैं 8 साल का था तो मैं गांव में एक स्कूल टीचर का काम करता था, लेकिन लोगों ने इंट्रिग्स मींस हियर मेक सीक्रेट प्लान्स टू डू समथिंग इलिसिट और डिट्रीमेंटल टू समवन. तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, चाल जो है मेरे खिलाफ करके, प्लान करके मुझे जो है वहां से निकाल दिया गया, मेरे जो कुलीग्स थे. और calumny means here the making of false and defamatory statements about someone in order to damage his or her reputation. यानी कि यहाँ पर reputation को पूरी तरीके से खत्म करना conspiracy कर. And it is year now since I have had anything to do. और जब से ही मेरे पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है. The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, and the red spot on either cheek. अब यहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा एक अमीर आदमी है जिसका नाम है सरगई. तो जो बैगर है अब वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है किससे? एडवोकेट सरगई से कि मुझे कुछ पैसा या मुझे कुछ आप दे दीजिए खाने को. Then who is suppliant here? What is the meaning of suppliant? A person making a humble plea to someone in power or authority. तो यहाँ पर suppliant कौन है? जो beggar है. क्यों? क्योंकि वो एक अमीर आदमी से रिक्वेस्ट कर रहा है. और यहाँ पर जो सरगई है वो क्या देखते हैं? ragged मतलब मीन्स हियर rather beaten. और आप देख सकते हैं कि जो उसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब है. that is ragged. फोन कलर मीन्स हियर ब्राउन कलर का उसने ओवरकोट पहना हुआ है. और जो उसकी आंखें हैं that is drunken eyes. तो उसको देखने से लगता है कि वो जो है ड्रिंक किए हुए हैं. और उसके जो चिक है
उनके ऊपर रेड स्पॉट्स बने हुए हैं, जैसे कि जिससे पता चल रहा है कि जो बैगर है वो बहुत ज़्यादा वीक है. And it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. सरगई को ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद इस आदमी को पहले कहीं देखा है, यानी कि ये फैमिलियर नजर आ रहा है. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. Now, what is the meaning of here? A mendicant. Mendicant means here beggar. Now here beggar says, beggar क्या बोलते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मुझे ऑफर है. कहां से? कालुगा प्रोविंस से मुझे ऑफर दिया गया है एक जॉब का, और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरी हेल्प कीजिए. यहां पर जो बेगर है वो सरगई से हेल्प मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं. क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे पैसे दे दोगे तो मैं वहां पर चला जाऊंगा. तो ये जो कालुगा है कहां पर है आप जो है पिक्चर में देख सकते हो. जो रशिया का मैप है उसके अंदर जो रेड कलर का जो एक जो है मैप के अंदर पोर्शन बना हुआ है, दैट इज द कालुगा इन रशिया. तो यहाँ पर उसको ऑफर मिला हुआ है और वो यही कह रहे हैं कि मेरा जो सर्कमस्टांसेस है, यानी कि जो मेरे हालात हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं. बैगर जो है वो पैसे मांग रहा है. ऑब्लाइज मींस हियर कंपेल्ड एंड फोर्स्ड. तो इसीलिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई हैबिचुअल, इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो बैगर है वो एक हैबिचुअल बैगर नहीं है. उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं, उनकी जो है परिस्थिति ऐसी हो गई, हालात ऐसे हो गए हैं कि वो सरगई से पैसा मांग रहे हैं जाने के लिए, जॉब लेने के लिए. सरगई's eyes fell on the man's overshoes. यहां पर जो एडवोकेट सरगई है उनकी नजर जो है उनके शूज के ऊपर पड़ती है. किसके? बैगर के. One of which was high and the other low. यानी कि वहां पर वो ये देखते हैं कि जो उनके शूज का जो हील है वो एक ऊंचा है, एक नीचा है. And he suddenly remembered something. अचानक उनको कुछ याद आ जाता है. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovya Street. उनको याद आता है कि 2 दिन पहले मैं तुमसे मिल चुका हूं. कहां पर? सदोव्या स्ट्रीट पर. He said, वह बोलते हैं, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब यहां पर जो है एडवोकेट सरगई बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्कूल में क्या हो? स्टूडेंट थे, और तुम्हें वहां से निकाल दिया गया था. तुम कोई स्कूल टीचर नहीं हो. क्या तुम्हें याद है? No, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher and if you like I can show you my papers. अब यहां पर जो है मम्बल करने लग रहा है. कौन? बैगर. यानी कि फंबल कर रहा है, मतलब हकला रहा है. कौन हकला रहा है यहां पर? बैगर. कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं स्कूल टीचर ही हूं. अगर आपको कोई डाउट है तो मैं पेपर शो कर सकता हूं, मेरे पास एविडेंस है, मैं उसे भी शो कर सकता हूं आपको. मैं स्कूल टीचर ही हूं. Have done with lying. You call yourself a student and even told me what you had been expelled for. यानी कि तुम क्या कर रहे हो? झूठ पर झूठ बोल रहे हो. कौन कह रहा है यहां पर? एडवोकेट सरगई बैगर को बोल रहा है कि तुमने मुझे स्टूडेंट बताया था और तुम्हें वहां से एक्सपेल कर दिया गया था, मतलब तुम्हें क्यों निकाल दिया गया था ये भी मुझे बताया था तुमने. डोंट यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद नहीं है? सरगई फ्लस्ड and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Now, what is the meaning of flushed here? Means to be full of anger. गुस्से से. कौन भरा हुआ था यहाँ पर? एडवोकेट सरगई. और वो
उस क्रिएचर से यानी कि जो बगर है उससे गर्दन या अपना जो फेस है या मुंह है वो फेर लेते हैं. और what is the meaning of expression of disgust means here? A feeling of revulsion or strong disapproval aroused by something unpleasant or offensive. मतलब काफी offended होना यानी कि किसी गलत बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना और उस बात से वो strong disapproval यानी कि जब किसी की बात जब आपको बहुत ज्यादा गलत लगती है और जब आप उसको डिसअप्रूवल करते हो. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. अब यहां पर डिसऑनेस्ट बोल रहे हैं. कौन बोल रहे हैं यहां पर? जो एडवोकेट सरगई हैं वो बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने चीट किया, तुम ईमानदार नहीं हो. ये बात बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहे हैं. कौन बोल रहे हैं? एडवोकेट सरगई द बैगर को. This is swindling. Swindling means here cheating a person of money कि तुमने जो है चीट किया है. I shall send the police for you. Damn you. Damn means उसको कर्ज करते हुए. क्या बोल रहे हैं? कि मैं पुलिस बुलाऊंगा और ये बहुत ज्यादा गुस्से में कर रहे हैं क्योंकि तुमने चीट किया है. Sir, he said, laying his hand on his heart. The fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. अब यहां पर जो बैगर है वो यानी कि सरगई एडवोकेट सरगई को बोलता है अपने दिल पे हाथ रखकर और क्या बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा था, ना ही मैं स्टूडेंट हूं और ना ही मैं स्कूल टीचर. ऑल दैट वाज फिक्शन, फॉल्सहुड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्शन हियर? फॉल्सहुड मींस हियर लाई, झूठ. मैं झूठ बोल रहा था. फॉर्मरली आई sang इन रशियन choir यानी कि जो एक म्यूजिशियन जो है उनका बहुत बड़ा बैंड था उसके अंदर मैं गाना गाता था. एंड was sent away for drunkenness और मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, शराब पीता था, इसलिए उन्होंने मुझे उसमें से निकाल दिया. But what else can I do? यहां पर जो बैगर है वो बोल रहे हैं कि मैं और क्या कर सकता हूं. I can't get along without lying यानी कि मैं झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई और चारा या ऑप्शन नहीं था. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? अगर मैं सच बोलता तो कोई भी मुझे कुछ नहीं देता और मुझे पैसे चाहिए थे तो इसके लिए मैं और क्या कर सकता था.